अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर बैटर अहमद शहजाद साहब ने कुसाल मेंडिस के बारे में पीएसएल स्टार्ट होने से पहले एक स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि जब उनको पेशावर ज़ालमी ने 5 करोड़ में पिक किया था तो उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन किस्म की स्टेटमेंट दी थी और वो फिर मीम्स बन गए उसके ऊपर और बड़ी वायरल हुई। लेकिन अब एक बार फिर अहमद शहजाद ने स्टेटमेंट दी और मैं वो स्टेटमेंट सुन के हैरान हो गया हूँ। आपको ने भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। साथ आपको बताते चलें कि मुते मुरलीधरन श्रीलंका के बेहतरीन स्पिनर, जी हाँ, उन्होंने आईपीएल के बारे में जी हाँ एक बड़ी डिटेल और ब्रीफली उन्होंने बात की है कि क्यों आईपीएल के अंदर बैटर्स को ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर बॉलर्स। जी हाँ, ये उन्होंने बताया। और तीसरी सबसे अहम चीज जिसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है, सलमान अली आगा अपनी सबसे बड़ी गलती मान गए हैं एशिया कप के अंदर अगेंस्ट इंडिया हारिस राव को डेथ ओवर देने के ऊपर। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अहमद शहजाद साहब आपको पता है कि तनकीद करते हैं और बड़ी जज्बाती किस्म की तनकीद करते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं उनके इमोशंस देखकर। कुसाल मेंडिस के बारे में उन्होंने, आपको याद होगा, कहा था कि भाई 5 करोड़ का बिक गया, पूरे श्रीलंका में छुट्टी होनी चाहिए कि कुसाल मेंडिस पाकिस्तान सुपर लीग में 5 करोड़ का बिका। अब आप इसको बेइज्जती के जिम्रे में लें, मजाक के उसमें लें, या आप जिस भी मामलात में लें, लेकिन बात जो उन्होंने की है वो उनको खुद नहीं पता उन्होंने क्या बात की। और मजे की बात है, वो अब कहते हैं कि मुझे पता है कि इस साल पीएसएल में सबसे ज्यादा टॉप रन स्कोरर है कुसाल मेंडिस। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अगले साल मुझे अथॉरिटी हो और मेरे पास इतने ही पैसे हों, मैं कुसाल मेंडिस की जगह फिर किसी और को लेना पसंद करूंगा। यानी उनका मानना यही है कि 5 करोड़ में आपने कुसाल मेंडिस को लेकर नुकसान किया है। ये अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं। और यकीन करें, मैं स्टेटमेंट के बाद ना मैं परेशान हो गया। आप यकीन करें, मैं परेशान हो गया कि यार अहमद शहजाद साहब बात क्या करेंगे। तो फिर वो बात हो गई कि आपने अगर गलत स्टेटमेंट दी, आपने अगर गलत क्रिटिसाइज किया, आपने अगर एक बंदे की वर्थ को गलत एनालिसिस किया, आप अपने एनालिसिस पर शर्मिंदा होने की बजाय, अपनी गलती मानने की बजाय आप डिटाई का सबूत दे रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, हमारे बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन बात यह है कि मैं यहां पर सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, एनालिसिस की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखें बात यह है कि आपने उनको जो है आपने अंडर कास्ट शो किया, आपने कहा नहीं भाई ये तो इस लेवल का नहीं है। ठीक है, अब उनकी जो इस वक्त फिगर है, टॉप रन स्कोरर है पीएसएल के पेशावर ज़ालमी में, उनकी इस वक्त बड़ी जबरदस्त किस्म की रेपो है। बल्कि अगर आप जावेद अफरीदी साहब से पूछें तो वो कहेंगे कि यार अगले साल हो सकता है मैं इसको 8 में खरीदूं, 8 में खरीदूं। तो आप कह रहे हैं कि अगर अगले साल मेरे पास 5 करोड़ हो तो मैं इसकी जगह किसी और को लूं, इसको ना लूं। तो आप यानी कि फिर अपनी बात पर हठधर्मी से कायम है। तो मेरे ख्याल से ये गलत चीज है। एक बंदा है अगर वो परफॉर्म कर रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का परफॉर्म कर रहा है, तो भाई उसकी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना ये बिल्कुल सही होगा। ये तो फिर आप समझने के बदला ले रहे हैं, आप बदला ले रहे हैं, क्योंकि आपको भी बेहतरीन परफॉर्मेंस होने के बावजूद आपको किसी ने पीएसएल में नहीं लिया था। ठीक है, आपको पाकिस्तान के अंदर मौका नहीं मिला। तो अब आप ये कह रहे हैं कि कुसाल मेंडिस बेशक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं इसको 5 करोड़ में ना खरीदूं। तो दोस्तों, आपने अपनी राय से जरूर बताना है कि अहमद शहजाद साहब की जो स्टेटमेंट है, आपकी इस बारे में क्या राय है। अब चलते हैं जी जरा मुते मुरलीधरन की तरफ। मुरलीधरन साहब कहते हैं कि आप ये जो छक्के चौके उड़ते हुए देखते हैं, ठीक है ना, जो रस्सियां क्रॉस कर रहे होते हैं, छक्के लग रहे होते हैं आईपीएल के अंदर, आप कहते हैं कि भाई क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल चांस मिलना चाहिए बैटर एंड बॉलर्स को। उन्होंने कहा देखें, अगर बॉलर्स विकेटें लेना शुरू हो गए ना तो गेम बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि टी20 क्रिकेट जो है ना वो इंटरटेनमेंट है। टी20 क्रिकेट इंटरटेनमेंट है, शायकीन पसंद करते हैं छक्के और चौके लगना। तो अगर छक्के और चौके ना लगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर लोग बोर हो गए ना तो फिर वो जो आईपीएल का वो जो मजा है ना वो खत्म हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं ना कि आईपीएल के अंदर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं होती, आईपीएल के अंदर क्वालिटी ऑफ मनी होती है।
ठीक है ना, कि कितने करोड़ में कितना बिका। ठीक है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखनी है तो भाई आकर देखें पीएसएल में, इक्वल चांस है। बॉलर भी विकेटें ले रहे हैं, बल्लेबाज भी 100 कर रहे हैं, फील्डर भी कैच पकड़ रहे हैं, तो सारे मामला जो हैं वो इक्वल चल रहे हैं। मानस लबुशेन के आंसू भी निकल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जो मैं फाइनल क्वालिफाई कर रहा हूं इसके पीछे मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तो मुते मुरलीधरन ने ना बेसिकली एक स्टेटमेंट में ना सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब आपकी थॉट है कि आप इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं, एंटरटेनमेंट वाले मामले पर लेकर जाते हैं, बोरिंग वाले मामले पर लेकर जाते हैं, या फिर इस मामले पर लेकर जाते हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है। तीसरी बात आते हैं जी सलमान अली आगा पे। पछतावा हो गया हमारे कप्तान को। कहते हैं जी मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई कि एशिया कप के अंदर जब हम इंडिया के साथ हमारा मुकाबला था ना, हमने डेथ ओवर हारिस रऊफ को दे दिया। हाय मेरे कप्तान, आपको आज 6, 7, 8 महीने के बाद जाकर अपनी गलती पर एहसास हुआ है। आपने जिस वक्त दिया था हमें उस वक्त पता था आपसे गलती हो गई, आप उसकी जगह इब्रार अहमद को बॉलिंग दे देते। आज आप कह रहे हैं इब्रार अहमद को मैं बॉलिंग दे देता। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि हारिस रऊफ जिनको लाहौर कलंदर एज अ बेस्ट डेथ ओवर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, उनके मामलात कहां तक पहुंच गए। और अभी कल हुनैन शाह ने माशाल्लाह जो आखिरी ओवर किया है, उन्होंने तो भाई हारिस, शाहीन, इवन अपने भाई नसीम तीनों को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई हाई प्रेशर गेम हो, 6 बॉलों पर 6 रन चाहिए हो, फॉर्मेट T20 हो, तो भाई बॉलर चाहे ना डिफेंड करना तो कर सकता है। जबकि T20 के अंदर कहा यह जाता है कि 6 छिक्का 36 भी चाहिए हो ना और आखिरी ओवर हो तो भाई बनता है। वैसे आईपीएल के अंदर तो बनता है, आईपीएल के अंदर तो बनता है। मैं आपको बताऊं आईपीएल के अंदर 6 छक्के भी लग जाते हैं। लेकिन पीएसएल के अंदर जहां पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है ना, जहां पर इक्वल बैलेंस में गेम होती है और बॉलर हो हुनैन शाह जैसा जिसको पता हो कि किस तरह रन्स रोकने हैं, तो भाई फिर नहीं बनती। हाँ, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी हो तो भाई फिर रिंकू सिंह भी छक्के मार जाता है। समझे आप मेरी बात। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।